Hello everyone. So in this video we'll be talking about Kalyan Jewelers. It is a stock that I entered in today, and I'll be sharing my thought process and the reasons why I like this setup. तो सबसे पहले तो I'll tell you कि I shared this on Telegram, and yesterday night I shared the setup कि this is in my watch list. है ना, अब उसके रीजंस की बात करें अपन, तो देर आर अ बंच ऑफ रीजंस। एक तो अपन पहले रिप्ले में चल जाते हैं। हम्म, तो नंबर वन रीज़न इज़ एक मैसिव अप ट्रेंड है यहाँ पे। ना वी कैन सी कि फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 115 टू अप्रोक्सीमेटली 615, तो लगभग जो स्टॉक है वो बहुत ही कम टाइम में ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स हो गया है यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा ट्रेंड यहाँ पे अपन को दिख रहा है ना। द सेकेंड रीज़न इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर मैं यहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर लगाऊं, तो यू कैन सी कि इट हैज़ बीन हिटिंग न्यू हाइज, और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे ये नए हाइज हिट कर रहा है। तो मतलब द स्टॉक हैज़ बीन परफॉर्मिंग बेटर व्हेन कंपेयर्ड टू द इंडेक्सेस। देन द थर्ड रीज़न वाज, इस पूरे अप ट्रेंड में वी कैन सी गुड वॉल्यूम्स। है ना, कि जब भी स्टॉक ऊपर जाता है वो अच्छे वॉल्यूम से ऊपर जाता है ना। वी कैन सी दिस वॉल्यूम बार, यू कैन सी दिस, यहाँ पे यू कैन सी मल्टीपल ग्रीन वॉल्यूम स्पाइक्स हैं। तो जब भी ऊपर जा रहा है, जब भी ऐसा मूव आ रहा है स्टॉक में, वो अच्छे वॉल्यूम्स में आ रहा है। और जब भी ऐसे साइडवेज या थोड़ा सा करेक्शन आता है स्टॉक में, तो वो लो वॉल्यूम से आता है। तो दिस मीन्स कि जो सप्लाई है स्टॉक की, इट इज़ प्रेटी मच ऑन द लोअर साइड, राइट। फिर उसके बाद अपन बात करें, ये पास्ट एक यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट भी था, विच इन विच द स्टॉक मूव नाइसली। ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल देर वॉज अ गुड मूव, देर वर गुड वॉल्यूम्स, तो दैट वॉज ऑल्सो प्लस वन कन्विक्शन, है ना। फिर उसके बाद अब अपन आते हैं, अपन इस सेटअप की थोड़ी बात करते हैं। तो वी कैन सी कि यहाँ से स्टॉक रिजेक्ट हुआ था पिछली बार, और अब यहीं पे ही आके वी कैन सी कि यहाँ पे जो प्राइस है वो टाइट हो रही है ना। वी कैन सी अ वेरी टाइट कंसोलिडेशन है। वन सेकेंड। तो ये जो चार कैंडल्स थी, दे वर वेरी टाइट, एंड इन चार कैंडल्स से एसोसिएटेड जो वॉल्यूम्स थे, दे वर रियली ड्राई बिलो दिस मूविंग एवरेज एज वेल। तो मतलब यहाँ पे जो सप्लाई है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर ली थी। जो इस रेजिस्टेंस जोन पे सप्लाई प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से स्टॉक पिछली बार रिजेक्ट हुआ था, वो इस बार स्टॉक ने मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटली यहाँ पे सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लिया था, है ना। फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी ये थी कि लुक एट दीज कैंडल्स, दिस वन एंड दिस वन, है ना। स्पेशली दिस कैंडल, वी कैन सी कि ये इसने यहाँ पे गैप अप करा और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। इस गैप को इसने फिल भी नहीं करा, और नेक्स्ट टू कैंडल्स के अंदर ये रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच चुका था। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दीज वॉल्यूम्स। तो इसका मतलब है यहाँ से डिमांड बहुत ही ज़्यादा आ रही है ना। तो इट इज़ अ मतलब दोनों, ऑन बोथ ऑफ द साइड्स द स्टॉक इज प्रीटी गुड, कि डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा है, और जिस जोन से ये रिजेक्ट हो रहा था वहाँ पे अब सप्लाई भी नहीं है। तो it just needs a little bit of spark, and we can see a good move in price, and that's exactly what happened today. आज इसने ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस जोन से, वी सॉ गुड क्लोजिंग एंड वी सॉ प्रिटी गुड वॉल्यूम्स। तो माय पर्सनल, मैं मेरी बात करूं तो आई मतलब दिस वाज द लेवल अबव विच आई वाज सीकिंग टू एंटर, 624, बट आई वांटेड अ लिटिल बिट मोर कंफर्मेशन। तो मेरी एंट्री आई थिंक 625 या 626 के आसपास थी, एंड या इट क्लोज स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग अ गुड इनफ मूव। इतना कुछ जब जब अपन देखें 10 और 20 EMA से, इतना कुछ ये एक्सटेंडेड भी नहीं है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड इनफ मूव इन दिस, एंड बाकी तो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स एंड ऑल दैट। थैंक यू।